नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। आज मैं कहानी लेकर आया हूं सिकंदर की। आप सबने सिकंदर का तो नाम सुना ही होगा। एक बड़ा महाराजा, एक दैदीप्यमान महाराजा जो एक छोटे से राज्य का राजकुमार था और धीरे 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 उसने सब कुछ चीजें जीतना शुरू की। उसने यूनान जीता। यूनान जीतने के बाद वो धीरे धीरे आगे आया और जैसे ही वो आगे आया जीतते जीतते वहां एक जगह पर वो ठहरा था। उसे पता चला कि एक नदी के किनारे एक बड़ा सा औलिया संत बैठा हुआ है जो नग्न अवस्था में होता है लेकिन आनंद में ही होता है। सब लोग कहते थे कि उसमें एक बहुत ही दैदीप्यमान चीज है। सिकंदर ने भारी आवाज में बताया, ऐसा तो क्या उसके पास है? तो सबने बताया उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो आनंद में रहता है। सिकंदर उससे मिलने गया। वही नदी का किनारा था, वही औलिया, वही संत, वही फकीर नग्न अवस्था में बैठा था और कुटिया के बाहर आनंद में था। अपने ही मौज मस्ती में वो गुम था। सिकंदर ने बोला कि तेरे पास तो कुछ नहीं है, तो इतना आनंद में क्यों है? औलिया मुस्कुराया। फकीर ने बोला, अच्छा तो तेरे पास क्या है? सिकंदर ने बोला, मेरे पास राजपाट है, अभी तो मैं बहुत कुछ जीतने आया हूं। औलिया मुस्कुराया। उसने बताया कि अच्छा क्या जीतेगा, क्या करेगा? सिकंदर ने बोला, अभी तो मैंने ये सिर्फ एक दो विरासतें जीती है, बाद में मैं सोने की चिड़िया भारत को जीतूंगा और धीरे धीरे पूरा विश्व जीत कर आऊंगा। फकीर ने बोला, अच्छा उसके बाद तू क्या करेगा? तो सिकंदर ने कहा, उसके बाद मैं शांति से पूर्णतः बैठूंगा और आराम करूंगा। फकीर मुस्कुराया। उसने अपने कुत्ते को आवाज दी। कुत्ता कुटिया से बाहर आया और कुत्ते को बोला कि अरे देख, हमारे सामने सबसे बड़ा मूर्ख खड़ा हुआ है जिसका नाम सिकंदर है। वो सब कुछ जीत कर आएगा और फिर आराम करेगा, और हम न तो कुछ जीते हैं न तो कुछ किया, फिर भी हम आराम कर रहे हैं। सिकंदर के मन में एक बार ये विचार आ गया कि बात तो सही है, लेकिन वो अपने हम को छोड़ नहीं पा रहा था। फकीर ने बताया, तुझे सब कुछ जीतकर भी आराम करना है तो तू अभी भी हमारे साथ यहाँ आराम कर सकता है। क्यों ऐसा कर रहा है? तू क्यों जीतने जा रहा है? अंत में तो आराम ही करना है, तो हमारे साथ आराम कर ले। सिकंदर ने बोला, नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी मैं राजा हूँ, मैं जीतने निकला हूँ। मैं सब जीत कर आऊंगा और वापिस आऊंगा, तब भी मैं यहाँ पर आपके साथ रह जाऊंगा। और अगले जन्म में मैं ऐसा मानूंगा कि मैं सिकंदर ना बनूं, मैं ऐसा औलिया फकीर ही बनूं। ऐसा कहकर वो निकल गया। लेकिन जाते जाते फकीर ने बताया कि अरे मूर्ख, अगर तू वापिस आ पाएगा नहीं, तुझे भी कहाँ पता और मुझे भी कहाँ पता है, क्योंकि आज का अभी का मुझे पता है, कल का किसको पता है, किसको मौत और मृत्यु आ जाए। फिर भी सिकंदर हंसता हंसता वहां से चला गया। सिकंदर ने सब कुछ जीता और वो वापिस आ रहा था। कहा जाता है कि जब वो बेबीलोन में आया तो बेबीलोन में शंकास्पद तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। अब ये यूनानी कहानी में कहा गया है कि जिस दिन सिकंदर की मृत्यु हुई, उसके आधे घंटे के बाद वो औलिया फकीर और कुत्ते की भी मृत्यु हो गई। और कहानी के मुताबिक दोनों स्वर्ग में मिले। सिकंदर आधा घंटे पहले उसकी मृत्यु हुई थी तो वो स्वर्ग के बाहर पहले खड़े थे और उसने पीछे औलिये को आते हुए देखा। उसने सोचा कि अरे रे रे, फिर से एक बार ये मेरे पर हंसेगा। औलिया ने उसको देखा, बोला, अरे सिकंदर तू यहाँ? सिकंदर ने बोला, हाँ मैं यहाँ। अभी भी उसके मन में हम था। सिकंदर ने बोला, क्या बात है, ऐसा पहली बार हुआ कि एक बड़ा सा सम्राट और एक औलिया एक ही जगह पर, एक ही द्वार पर मिले? वही फकीर ने हंसते हंसते बताया, अरे मूर्ख, तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, मैं नग्न था, अभी भी मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास नीचे सब कुछ था, लेकिन तू अभी ऊपर आया है, तेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, तू नग्न ही है। मैं वही बात तुझे बता रहा था कि जो कुछ भी है वो आपके पास पूर्णतः नहीं रहने वाला। सिकंदर ने बोला, बात तो आपकी सही है। फिर वो औलिया फकीर ने बताया कि इसलिए मैंने तुझे उस समय वो कहा था कि आप जिस इच्छा को, जिस वस्तु को, जिस भौतिक वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं, अगर आप उसको समय से पहले छोड़ दे तो आपको दुख नहीं देती, कि लेकिन आप उसको पकड़ कर रखे तो वो आपको दुख देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें संतोष रखना चाहिए। किसी भी चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर हम संतोष रखेंगे, अगर हम हमारे मन को शांत रखेंगे, तो वही आनंद, वही उत्साह हमें मिलता जाएगा। कुछ पाने में और कुछ खोने में ज्यादा अंतर नहीं है। कभी कभी हम बहुत सारी चीजें खोकर भी बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। हम हमारे अहम को खोकर आनंद पा सकते हैं। हम हमारी खुशियां बांटकर 5 गुनी खुशियां पा सकते हैं। तो यही
विचार के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाजत लेता है। अगले एपिसोड में फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए सबका शुभ हो, सबका